प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि आपके बीच में हम आकर स्तुति आराधना करें। और मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम आराधना में जाएंगे और प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस सदा को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि एक दफ़े फिर से परमेश्वर ने आपको उत्साह देने के लिए, इनकरेज करने के लिए परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया। इस महान कार्य के लिए मैं उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ।
मेरे प्रियो, कुछ साल पहले मैं टीवी के ज्योग्राफी चैनल में मैं एक कमेंट्री को देख रहा था। वो कमेंट्री जो था डायमंड माइंस के ऊपर से था, किस प्रकार से इस अनमोल मूल्यवान हीरे की खोज कर वे लोग खदान से हीरे को निकाल कर लेकर आते हैं। जब ये देख रहा था मेरी रोचकता बढ़ गई और मैं उस कमेंट्री को मैं देखने लगा। उस स्थान में, उस खदान में, हीरे के खदान में मैंने देखा कि बड़े बड़े यंत्र लगे हैं, बड़े बड़े मशीन हैं। उसे मैं देखकर मेरा मन और रोमांच से भर गया कि आगे क्या होने वाला है। और मैं देखा कि कई मीटर तक वो लोग गहराई पे गए, नीचे अंधेरा स्थान है। उस स्थान में वे लोग अद्भुत रूप से हीरे की तलाश में थे। और अचानक जब सर्च करते करते वक्त उन्हें जब एक चट्टान से एक छोटा हीरा मिला, उस हीरे को उन्होंने जब सामने लाया तो जो कमेंट्री देने वाला था उसने बड़े उत्साह के साथ उसने कहा, वाओ, अनडिस्कवर्ड डायमंड इज स्टिल डायमंड। इस प्रकार से उसने कहा। कमेंट्री देने वाले ने कहा कि इस हीरे की खोज नहीं हुई थी, फिर भी ये हीरा ही था। मेरे प्रिय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे विचारों को बदल दिया। जिस हीरे की खोज नहीं हुआ था और वो ज़मीन के इतने अंदर था, और जब वो बाहर निकाला गया उसके लिए ये कहा गया कि ये बगैर खोजा हुआ हीरा भी हीरा ही होता है। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 उसका 4 वचन इस प्रकार से कहता है, हम सुनेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कई समय तक मेरे प्रियो मेरे अंदर ये विचार था कि जो लोग टीवी पर आते हैं, जो लोग पत्रिकाओं पर आते हैं, जो लोग बड़े बड़े क्रूसेड में आते हैं, वो लोग अनमोल हैं, और हम जो मसीह के छोटे छोटे लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, जिन्हें कोई पहचानता नहीं। मैं ये सोचता था, मेरा ये विचार था कि हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से मेरी आँखों को खोला कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। ज़मीन के ऊपर तो जो है वो केवल घास फूस और स्टोन है, पत्थर है। लेकिन परमेश्वर ने इस कमेंट्री के माध्यम से मेरी आत्मिक आँखों को खोला और बताया कि देख, जो कुछ अनमोल चीज़ है वो ग्राउंड के अंदर है। मुझे याद आया, फिर मैं सोच में आ गया कि मैं बोला, सचमुच में सोना जो है ज़मीन के अंदर है, गुप्त है। हीरा जो है ज़मीन के अंदर है, गुप्त है। चांदी जो है ज़मीन के अंदर है। पेट्रोल, ऑयल, डीजल, पीतल, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं जो कीमती है, ये सारे कीमती चीज़ ज़मीन के अंदर गुप्त है, छुपे हुए हैं। मेरे प्रियो, यदि ज़मीन के ऊपर कुछ दिखाई देता है, ग्राउंड के ऊपर यदि कुछ दिखाई देता है, तो पत्थर का कोई ज़्यादा मोल नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपके अंदर एक उत्साह देना चाहता हूँ कि यदि आप मसीह में जो कुछ भी है, यीशु मसीह पर यदि विश्वास करते हैं, तो आप अनमोल हैं। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारा इतना अद्भुत परमेश्वर है कि वो हर एक चीज़ों से हमारे जीवन में वो बताता है कि किस रूप से हम लोग अनमोल हैं। तो मेरा विचार यही था कि जो लोग फोकस में हैं वे लोग ही अनमोल हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिन्हें कोई नहीं जानता, जिन्हें कोई पहचानता नहीं, आप और मैं परमेश्वर की गुप्त रूप से हम लोग सेवा कर रहे हैं। शायद आपको कोई आज जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं, कोई आपसे मिलने नहीं आता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो हीरा जो शोरूम में है और जो गुप्त है ज़मीन के अंदर, दोनों का वैल्यू सेम है। मेरे प्रियो, कई दफ़े मुझे और आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग का कोई अनमोल नहीं, मोल नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही अनमोल हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें ये नहीं मालूम हमारे घर के, हमारे आसपास, हमारे शहर में
इतने सारे वृक्ष हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वृक्ष मुझे और आपको ऑक्सीजन दे रहा है जिसके कारण अभी मैं जीवित हूँ। ये पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वृक्ष का स्वभाव ही है कि वो मनुष्यों को ऑक्सीजन देता है, जिसके द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं, हर पल हम लोग जीवित रहते हैं। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे इस देश में, हमारे शहरों में, हमारे गाँवों में, आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे गुप्त वृक्ष के समान परमेश्वर के जन हैं जो किसी न किसी के लिए जीवन का कारण बनते हैं। यहाँ पर देखने मिलता है कि जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन समझ में नहीं आता कि किस वृक्ष के द्वारा मुझे ऑक्सीजन मिला और मैं जीवित हूँ, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो जगह जगह परमेश्वर के लोग हैं। जब आप और मैं जब सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति आईसीयू में है, किसी के घर में अशांति है, किसी के घर में रोग है, बीमारी है, तंगी है, मुसीबत में है, जब आपका और मेरा पास्टर जब ऐलान करता है कि भाई इस स्थान में ऐसे लोगों को तकलीफ़ है, तो ना केवल पास्टर प्रेयर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारे विश्वासी लोग भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसमें से पता ये नहीं चलता कि किसकी प्रार्थना किस समय उस व्यक्ति ने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर मुझे और आपको ज़िंदगी बख्शा है, ज़िंदगी दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल है। किसी को पता नहीं चलता कि आपकी प्रार्थना मुझे जीवन दी, किसी को पता नहीं चलता कि किसी और की प्रार्थना ने किसी को जीवन दिया। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग जो है बहुत बहुमूल्य हैं इस संसार के लिए। ये ना सोचें कि आपका कोई मोल नहीं। हो सकता है जिस चर्च में आप जाते होंगे वहाँ आपको कोई पहचानता नहीं होगा, हो सकता है आपके नाम को भी शायद आपके पास्टर नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं भी सोचता था कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे पहचानता नहीं, जानता नहीं। लेकिन एक दिन परमेश्वर मुझसे विचारों के माध्यम से बातें किया। उसने मुझसे पूछा कि मनीष, तू क्या चाहता है, कि लोग तुझे पहचाने जाने या मैं तुझे पहचानूं और जानूं? मेरी आत्मिक आंखें खुल गई मेरे प्रियो। मैं जैसा हूँ, जिस भी स्थान में हूँ, जिस भी रूप से मेरी सेवकाई है, परमेश्वर ने मुझसे प्रकट किया कि तू जो कुछ भी है, तू यदि मुझ में बना है तो तू जहाँ भी रहे वो वैल्यू नहीं रखता, लेकिन ये वैल्यू रखता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मेरे प्रियो, ये दो चीज़ें हमारे जीवन में, एक डायमंड जिसकी खोज नहीं हुई है वो प्रकट कर रहा है कि हमारा वैल्यू घटा नहीं परमेश्वर के दृष्टि में। जबकि हमें कोई पहचानता नहीं, फिर भी परमेश्वर पहचान रहा है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। मेरे प्रियजनों, मेरा आज का विषय यही है कि आप और मैं परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रूप से कार्य किया। उसे हम लोग देखेंगे कि वो किस प्रकार से वो व्यक्ति है, उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसा कार्य किया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से 18 वचन तक हम लोग देखेंगे। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह का भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमौन पतरस या प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछ रहा है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा, कुछ कहे कि तू एलिया है, तू यिर्मयाह है, तू भविष्यद्वक्ता है। लेकिन एक व्यक्ति, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? शमौन ने कहा, जो यीशु मसीह का शिष्य था, उसने कहा, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको किसी रूप से और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि ये बातें तू नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अभी तुझसे बातें की और ये बात तूने प्रकट की। पतरस के नाम का अर्थ को मुझे और आपको जानना जरूरी है।
शिमोन जो नाम है, शिमोन के नाम का अर्थ है लीफ। लीफ मतलब पत्ता। पत्ते के स्वभाव को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, जहाँ जिस भी दिशा से हवा आती है पत्ता उस दिशा में बह जाता है। इधर से हवा आती पत्ता इधर जाता है, इधर से हवा आती पत्ता इधर हो जाता है। ये शिमोन का जीवन भी अस्थिर जीवन था, लेकिन जब उसने साहस के साथ परमेश्वर के प्रश्न का उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ने तुरंत शिमोन का नाम को बदल दिया। उसने कहा, शिमोन आज से तू पतरस कहलाएगा। पतरस मीन्स रॉक। पहले हम देखते हैं शिमोन का नाम का अर्थ है लीफ, पत्ता। पत्ता जो किसी भी दिशा में इधर से उधर होता है। उसका जीवन इस प्रकार से था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में नाम को चेंज किया और वो पतरस को हम लोग देखते हैं कि एक नया बिगनिंग उसने शुरुआत किया। जरा कल्पना करिए कि जब शिमोन का नाम शिमोन ही था, उस टाइम जब लोग उसको कहते रहेंगे हे पत्ते, हे पत्ता, वो ये सुनकर उत्साह उसका नहीं बढ़ता होगा, लेकिन वो निराशा में चला जाता होगा कि मैं पत्ता हूँ, मैं अस्थिर हूँ। उसको बड़ा निराशा होती रही होगी। ठीक मेरे और आपके समान वो भी एक निराशामय जीवन जी रहा था, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आया और उसने उसके नाम को बदल दिया। कहा, तू आज से पतरस कहलाएगा। पतरस मीन्स रॉक, चट्टान। अब जब उसके नाम को चेंज कर दिया गया है, अब जब उसका नाम चेंज हो चुका है, मैं सोचता हूँ कि जो डिसाइपल रहे होंगे और भी 11 लोग, वे लोग दूसरे दिन उसको बोले होंगे, हे रॉक। वो सुनकर ऑटोमेटिकली आनंद से भर गया होगा कि मैं ये सुनकर उसके अंदर एक बल आया होगा कि मैं पहले अस्थिर था, लेकिन अब मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं अब कुछ कर सकता हूँ। पहले मैं किसी भी कार्य को नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुझे परमेश्वर ने रॉक बनाया है। और उसके अंदर एक प्रेरणा आई होगी कि वो किस रूप से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को वो ढालता गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन में आकर इसी प्रकार से, जो हम कुछ नहीं है पर समाज और शहर और अपने देश के लिए, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आएगा, वो हमारे जीवन को बदल देगा। हम जो अस्थिर हैं स्थिर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं भी परमेश्वर के लिए जब सेवा कर रहा था, मेरे अंदर स्थिरता नहीं थी। मैं कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी सेवा करता था, बंद करता था, फिर करता था, फिर बंद। लेकिन यीशु मसीह आकर मुझे भी बताया कि तू पतरस के समान है। तू पहले शिमोन था, लेकिन अब तू पतरस हो चुका है। तू पहले पत्ता था, लेकिन अब तू रॉक है, रॉक। मेरे प्रियो, ये सारे वचन हमारे जीवन के लिए उत्साहवर्धक जीवन है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप निराशा के गर्त से उठें। आप कोई मामूली इंसान नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। दूसरी बात, परमेश्वर आपसे प्यार करता है क्योंकि आप प्रभु में बने हुए हैं। भले आपको कोई जानता नहीं, आपके नाम को नहीं जानता, आप कहाँ रहते हैं लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर को पता है कि आप कौन हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों के द्वारा हम लोग सबक लें कि एक अस्थिर व्यक्ति को परमेश्वर ने स्थिर कर दिया। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं उत्पत्ति 17 उसके 5 वचन में, 15 वचन में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से सॉरी उत्पत्ति 17 उसका 5। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा व्यक्ति अब्राम, जिसे हम अब अब्राहम नाम से जानते हैं, जो मूल पिता कहलाता है। इसका नाम था मेरे प्रियो अब्राम, लेकिन हम यहाँ देखते हैं उसके नाम का अर्थ क्या है। अब्राम मीन्स फादर ऑफ नन, किसी भी बच्चे का पिता नहीं है। लेकिन सोचिए कि अब्राहम जो था वो अपने जीवन को जी रहा था, और लोग उसको जब नाम लेते रहे होंगे कि हे अब्राम, किसी का भी पिता नहीं, किसी का भी पिता नहीं, उसके अंदर दुख होता होगा। लेकिन उत्पत्ति 17:5 में हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने लगा, एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन को और उसके नाम को बदल दिया। उसने 17 उसके 5 में कहा कि अब्राम, आज से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब फादर ऑफ मेनी। कितना अच्छा लगा होगा
उसको सुन के कि बहुतों का पिता। एक समय था अब्राहम के जीवन को हम लोग देख रहे हैं कि उसे लोग बोल रहे हैं, उसके परिजन बोल रहे हैं कि ये किसी का पिता नहीं है, इसके पास कोई बच्चे नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिस पर टीका टिप्पणी होती है, जिसको लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है, उसे ही परमेश्वर चुनता है। मेरे प्रियो, उसके नाम को परमेश्वर ने बदला कि फादर ऑफ मेनी कर दिया। फादर ऑफ नन से, किसी पुत्र का पिता नहीं है, उससे परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया और कह दिया कि ये अब से बहुतों का पिता होगा। दूसरी बात, उसी 17 उत्पत्ति 17 के 15 वचन में हम लोग देखते हैं, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। हाँ, यहाँ पर हम उसको भी देखते हैं, सारा को, कि उसका नाम पहले सारे था। सारे का मतलब मदर ऑफ नन, किसी भी बच्चे की माता नहीं है। कितना दुख उन्हें भी लगता होगा। ये तो एक तरफ से ऐसा लगता है कि जब बोलते रहे होंगे लोग अब्राहम सारे, उनको ऐसा लगता होगा कि लोग हमें चिढ़ा रहे, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में आया क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन को ढाल चुके थे। परमेश्वर ने उन्हें शर्म की दशा से, निराशा की दशा से आनंद में उनके जीवन को बदल दिया। केवल उनके नाम को चेंज किया और उनके जीवन में आनंद और खुशी आ गई। सारे जो किसी भी पुत्र की माता नहीं थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके नाम को सारा कर दिया, उफ, मदर ऑफ मेनी बन चुकी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इसलिए रखा है इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कि उनके जीवन के द्वारा, उनके नामों, उनके कर्मों के द्वारा मैं और आप सबक सीखें, एक लेसन सीखें और उनसे हम उत्साह को अपने जीवन में लें और मसीही जीवन की चाल में हम और भी आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद देता हूँ ऐसे परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमें अद्भुत रूप से, वो हमारे जीवन में जब आता है, हमारे जीवन में एक नया शुरुआत करता है। पतरस को, जो सिमोन कहलाता था, अस्थिर व्यक्ति को परमेश्वर ने स्थिर बना दिया। वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए उसने अपनी जान भी गंवा दी, एक अस्थिर व्यक्ति को। अब्राहम, जिसके पास जो निसंतान था, उसके पास संतान नहीं था, उसके नाम को प्रभु ने बदला और आज पूरा यहूदी, आज अब्राहम के द्वारा पूरे यहूदी राष्ट्र आ गया। मेरे प्रियो, उसने सारे का नाम सारा रखा और सारा को हम देखते हैं कि वो बहुतों की माता बन चुकी। आप और मैं, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँ। हो सकता है आज आपको लोग कहते होंगे, जिस समाज में आप जीते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ शायद आपको लोग कहते होंगे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हो सकता है आप ये सुन के आप खुद अपने आप को ढाल चुके हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर सकता। शायद आप सोचते होंगे, मैं परमेश्वर के संदेश को लोगों तक बांट नहीं सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं प्रभु के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता। हो सकता है आज आपके पास बहुत कुछ एक्सक्यूजेस होंगे, क्योंकि लोगों ने आपके अंदर, आपके ब्रेन में ये फिट किया है कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बड़े आनंद और उत्साह के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर, जिस प्रकार उसने शेमोन के नाम को बदला, जिस प्रकार उसने अब्राहम के नाम को बदला, जिस प्रकार उसने सारे के नाम को बदला, वही परमेश्वर आज पूरे समस्त विश्वासियों के भी नाम को बदला है। शायद आप जानते नहीं कि परमेश्वर ने आपके नाम को बदला है, लेकिन एक दिन की बात है, मैं भी यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जैसे सिमोन को तूने बदला, मुझे भी बदल प्रभु। क्योंकि जिस कुटुंब में मैं जन्म लिया, वहाँ मेरे परिवार में भी कहा जाता था, ये किसी काम का नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ढाल चुका था कि मैं किसी काम का नहीं, मैं कभी किसी के लिए आशीष का कारण नहीं होगा, या परमेश्वर के लिए मैं उपयोगी नहीं होऊंगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु
तू मुझे सिमोन के समान, तू मुझे अब्राहम के समान, सारे के समान मेरे भी जीवन को बदल दे प्रभु। मेरे भी नाम को बदल प्रभु। जो मेरे लालाट पे लिखा गया है कि मैं कुछ भी कार्य करने के योग्य नहीं हूँ, मुझे योग्य बना प्रभु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे एक वचन के माध्यम से बताया कि मनीष, तुझे पता नहीं है कि मैंने तेरे नाम को बदल दिया है। मैं कहा ऐसा कैसे संभव प्रभु? लोग तो आज भी मुझे मनीष नाम से ही पहचानते हैं। लोग तो मुझे आज भी उसी रूप से देखते हैं कि मैं इस संसार के लिए बोझ हूँ, इस संसार में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नाम परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, उस नाम को जानने के बाद ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने मुझसे बातें की, उस स्वप्न के द्वारा मुझे परमेश्वर ने बताया कि मनीष, तेरा नाम बदल दिया गया है। लोग भले तुझे मनीष बोलें, लेकिन तू सुनेगा तेरा नाम क्या है, मैं तू जानना चाहता है। मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं अपने नाम को जानना चाहता हूँ, जो नाम आपने मुझे दिया है। प्रभु ने मुझे कहा उठ और फिलिपियो 4 उसका 13 वचन को पढ़। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुना आपने? परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे प्रियो, जो सामर्थ मैं तुम्हें दूंगा उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। पहले मैं कोई भी काम जो मुझे सौंपा जाता था कि प्रभु के लिए साक्षी दो, तुम्हारे जीवन में कुछ काम हुआ है, आशीष पाए, साक्षी दो, तो मैं कहता था कि नहीं, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता। मेरा नाम समाज इसी नाम से पुकारता था कि ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, उसने फिलिपियो 4:13 के अनुसार मेरे नाम को बदल दिया और उसने कहा यू कैन डू। तू पहले कांट डू था, लेकिन अब तू यू कैन डू। मेरे नाम को उसने बदल दिया और कहा कि मनीष, तेरा नाम आज से मनीष नहीं लेकिन कैन डू है। मेरे प्रियो, बड़े आनंद के साथ मैं कहता हूँ कि आज आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी नाम से आज आपको समाज या रिश्तेदार या सिटी आपका या चर्च आपको जिस भी नाम से पुकारता है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से आज आप कहिए कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ दिया, और उसने भी शिमोन और अब्राहम और सारा के समान मेरे भी नाम को बदला है। अब मैं पहले मेरा नाम था कांट डू, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब उसने मेरे नाम को बदल दिया है और मुझे नया नाम मिल गया है कैन डू। मैं कैन डू हूँ, आप कैन डू हैं। आप परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं। आप एक्सक्यूजेस ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन आनंद का विषय है मेरे प्रभु, ये मेरे प्रियो, परमेश्वर ने केवल आप मेरा ही नाम को नहीं, लेकिन आप सबों के नाम को परमेश्वर ने बदला है। और वो कहता है मुझे और आपको एक नए नाम से वो पहचानता है, और जब आपको देखता है वो कहता है ये मेरा बेटा जिसका नाम कैन डू है, ये सब कुछ कर सकता है। एक नया नाम परमेश्वर ने आपको दिया है। तोड़ दीजिए उस बंधन को, डिलीट करिए उस माइंड में छपे हुए वर्ड को कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक समय था मैं भी अपने घर में एक गेस्ट आने से मैं छुप जाता था, इसीलिए मुझे कहा जाता था कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन मुझ कुछ नहीं करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने आकर मुझे नया नाम बताया कि तू कौन है। यू कैन डू एनीथिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरे नए नाम को परमेश्वर ने दिया, और जब मैं इस नाम को जाना, इसलिए मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए आराधना कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए समय मिलने पे साक्षी दे सकता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए समय मिलने पर मैं उसका उपदेश, संदेश और सुसमाचार लोगों को प्रचार कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे नाम को परमेश्वर ने बदला। जब मैं इसे जाना, मेरा जीवन बदल गया। आज आपको जानना है कि आज आपके भी नाम को परमेश्वर कहता है, चाहे जो कुछ आपका नाम हो, प्रभु कहता है मेरे बेटे तेरा नया नाम है, तो अपने नाम के अनुसार काम करेगा। शिमोन अस्थिर था, स्थिर हो गया। अब्राहम किसी का पिता नहीं था, पिता बन गया। सारे किसी की माँ नहीं थी, सारा बन गई। वो बहुतों की माता बन गई। आज आप कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको ऐसा काम, ऐसा नाम सौंपा है जिस नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग माई डियर फ्रेंड, दिस इज ए गुड न्यूज़ फॉर यू। और यही कहना चाहता हूँ, यही कह के मैं आपको उत्साह देना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि जीवन में कैसा भी पड़ा हुआ है, आप याद रखिए उसका सामना यू कैन डू। कितना बड़ा स्टॉर्म आपके जीवन में है, यू कैन डू।
कितना बड़ा रोग आपको घेर ले, आप उस रोग को भगा सकते हैं। यू कैन डू। मसीह यीशु के नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहा है जो सामर्थ मैं तुझे दूंगा उसमें तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु आशीष दे इस वचन के माध्यम से। आइए एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए मैं करूं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो इस वीडियो टेप को जो सुन रहे हैं प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा एक एक के हृदय में कार्य करना प्रभु। और जो लोग प्रभु जी निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, जिनके जीवन में समस्याएं हैं और जो सोच रहे हैं कि मैं इस कार्य को या इस समस्या को अपने जीवन से कैसे दूर करूं, प्रभु जी आज का वचन आपने आपके लोगों को मेरे थ्रू आपने सिखाया और बताया है प्रभु, कि आपने केवल शिमोन के नाम को नहीं बदला, अब्राहम के नाम को ही नहीं बदला, सारे के नाम को ही नहीं बदला, लेकिन आपने जगत के सारे विश्वास करने वाले, हर एक देश, हर एक सिटी, हर एक राज्य के लोगों के नाम को आपने बदला है प्रभु। और जब आपने हमारे नाम को बदला है प्रभु, आपने कहा है तू सब कुछ कर सकता है। आपने हमें एक नया नाम दिया है, कैन डू। हाँ प्रभु, अब मैं सब कुछ करूँगा, तेरे लिए मैं जीऊँगा भी, तेरे लिए मैं मरूँगा भी प्रभु। जो कार्य मैं आपके लिए नहीं कर सकता था प्रभु, अब वो सब कुछ कार्य करूँगा। अब मैं निर्बल नहीं हूँ प्रभु, अब मैं एक वृक्ष का पत्ता नहीं प्रभु, जो समस्या आए तो मैं इधर से उधर गिरते जाऊं, लेकिन आपने मुझे खड़ा किया, स्थिर किया है प्रभु इस वचन के माध्यम से। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद प्रभु एक नए नाम के लिए, एक नए पद के लिए प्रभु। अब मेरे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में कितनी बड़ी समस्या, महामारी, बीमारी, अकाली, बेरोजगारी, जो कुछ भी आए प्रभु, उसका सामना जो ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय में प्रभु जी ये वचन कार्य करने पाए और वो जानने पाए कि वो कौन है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता एक नए नाम के लिए जो आपने हर एक विश्वासियों को दिया प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस वचन का पूरा महिमा, पूरा श्रेय आपको देता हूँ। और यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए, यीशु के नाम से जो हमारा उद्धार करता है, इकलौता परमेश्वर है, जिसने हमारे विचारों को बदल दिया, जिसने हमारे नाम को बदल दिया, उस महान परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए आशीष, आशीष और आशीष यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे मेरे प्रियो। याद रखिएगा आपका नया नाम परमेश्वर ने दिया है, कैन डू। प्रभु आशीष दे।